Hello friends, welcome back to a very own channel Life is Creative. I am Kashisha. इस बार मैं कुछ नया लेकर आई हूँ. Yes, you are right. It's a travel vlog और वो भी महाबलेश्वर का. इस बारिश की सीज़न में महाबलेश्वर का ब्लॉग तो बनता है. मेरी एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गई थी 30 जून को, तो 1 जुलाई से हम लोग महाबलेश्वर गए थे. एंड उसी के ब्लॉग के साथ आई एम बैक एंड एक्टिव ऑन माई यूट्यूब चैनल एज वेल एज ऑन माई इंस्टाग्राम पेज. तो अब तक अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे इंस्टा पे फॉलो कर दो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल लाइफ इज़ क्रिएटिव. हमारा ट्रैवल स्टार्ट हुआ था 5 o'clock in the morning and we were ready with the backpacks and हमने एक गाड़ी हायर की थी एंड हमने अपना सफ़र शुरू किया. हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा हा, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते. हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा हा, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते. आओ खो जाए हम, हो जाए हम यूं लापता. आओ मीलों चले जाना कहाँ ना हो पता. हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा हा, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते. हम लोग अराउंड 12 o'clock होटल पहुंच गए. हमारे होटल का नाम था होटल पार्क यार्ड. एंड मैं आपको सबसे पहले होटल का टूर दे देती हूँ. ये था एंट्रेंस वाला एरिया. यहाँ पर हम लोग गाड़ी लेके गए एंड हम लोग ने यहाँ, ये होटल थी हमारी, बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही रिफ्रेशिंग थी और हवा भी बहुत अच्छी थी. क्लाइमेट भी इस टाइम बहुत अच्छा मिला था. ये रिसेप्शन वाला एरिया था हमारा और ये स्विमिंग पूल था. फर्स्ट डे तो बहुत बारिश थी इसलिए स्विमिंग पूल में जा नहीं पाए. यहाँ पर किड्स के लिए अलग स्विमिंग पूल था और राइड्स भी थी. ये हमारा रूम था जहाँ हम रुके थे. इट वाज 2 days and 3 nights और हम बहुत यहाँ पर मज़ा आया. रूम में भी सर्विसेज भी बहुत अच्छी थी. बालकनीज थी हर फ्लोर पे, बट जहाँ मतलब हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर पे दिया था तो हमें यहाँ पर ऐसी लाइक जाली लगी हुई थी. एंड यहाँ पर मंकीज़ भी आते थे, लेकिन मंकीज़ को रूम के अंदर ना आने के लिए भी सुविधा थी. एंड एवरीथिंग वाज क्वाइट गुड हियर. इट वाज वेरी अमेजिंग. एंड आप देख सकते कितनी बारिश हो रही थी. हमें जाना था पूल में बट एंड मोमेंट पे हमें कैंसिल करना पड़ा. इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी और इतनी ज़्यादा ठंडी थी. अराउंड 5:30 को हम लोग निकले. हम लोग ने थोड़ा लंच किया और रेस्ट किया. लंच इस होटल का बहुत अमेजिंग था. हमें होटल में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों इंक्लूडेड था. हमारा प्लान था वेन्ना लेक जाने का. हम गए भी बट इतनी ज़्यादा हवा थी, बोटिंग वगैरह सब कुछ बंद हो चुका था. एंड इट वाज लाइक तूफ़ान की हवा थी, तूफ़ानी हवा एकदम. हमारे छाते भी पूरे मुड़ गए थे, इतनी ज़्यादा हवा थी. तो हम मार्केट चले गए, द महाबलेश्वर मार्केट. बहुत अमेजिंग मार्केट था. वहाँ पर हमने ज़्यादा शॉपिंग वॉपिंग की नहीं, हमें मेन घूमना था. तो वहाँ पर एक मंदिर भी था उस मॉल के अंदर, तो हम वहाँ पर भी गए. और मार्केट में इतना ज़्यादा फॉग, जैसे जैसे रात हुई फॉग थोड़ा कम हुआ बट आई वाज हार्डली एबल टू सी एनीथिंग. इतना ज़्यादा फॉग था. एंड वहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट थे. मज़ा आया वहाँ पर भी. मार्केट से निकलते निकलते हमें रात हो गई थी और हम लोग सीधा डिनर करके ऑलमोस्ट सो गए थे. हमें बहुत थकान हो रही थी और नेक्स्ट डे हम लोग जल्दी उठे थे क्योंकि जो भी हमारा बाकी था हमने इस दिन कवर किया. हम लोग पूल में गए,
अर्ली मॉर्निंग बहुत ठंडी थी वहाँ पर, मोस्टली कोई भी नहीं जा रहा था, बट हम लोग गए तो फिर हमें देखकर बहुत लोग आए। एंड उस स्लाइड का पता नहीं क्या था, उस स्लाइड पे कोई भी नहीं जा पा रहा था, सब अटक रहे थे, बट मैं पता नहीं कैसे जा पा रही थी, मैं स्लाइड भी हो रही थी अच्छे से। इनफैक्ट बहुत लोगों ने मुझे बोला कि प्लीज़ हमारे साथ बैठो और हमें हेल्प करो, पता नहीं कॉस्ट्यूम की वजह से था या क्या, बट मैं सबको लेकर आ रही थी स्लाइड में। इतनी ज़्यादा स्लाइड अटक रही थी, कोई उसमें बैठ ही नहीं पा रहा था, पता नहीं मेरी टेक्निक शायद स्लाइड को जम गई, तो मैं स्लाइड में बैठ पा रही थी और इजीली नीचे तक आ पा रही थी। मैं सबको लेकर आ रही थी, मेरे पापा को भी मैं लेकर आई स्लाइड पे। इतना मज़ा आया वहाँ पर पूल में। फिर हम अराउंड 10:30 को निकले। उस दिन हम लोग ने मैप्रो मार्केट गए, वहाँ पर शॉपिंग की, एलिफेंट केव, लॉन्डवेक, टेम्पल्स, गो कार्टिंग, वैक्स म्यूजियम, सब हमने इसी दिन किया। ये सैटरडे था 2 जुलाई। तो हम रास्ते में जा रहे थे, हमें क्यूट मंकीज़ भी मिले। तो हम सबसे पहले वेन्ना लेक गए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा थी, इतनी ज़्यादा कि हम अपने बाल नहीं संभाल पा रहे थे, पर हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचे यहाँ पर और बहुत अच्छे आए। हमने बोटिंग वगैरह तो की नहीं, पर हम लोग सिर्फ फ़ोटोज़ में ही थे। मैंने वहाँ पर फ्रॉक पहनी थी, बहुत ही सुंदर। फिर हम लोग वहाँ से मैप्रो गार्डन गए, वहाँ पर हर जगह पर स्टैचूज़ लगे थे स्ट्रॉबेरी जैसे, और मैप्रो के पोस्टर वाली गाड़ी वगैरह। ये पूरा एरिया जो था वो बहुत ही ग्रीनरी से भरा हुआ था, बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे वहाँ पर, बहुत ही अच्छा व्यू था चारों तरफ। फिर ये पूरा मार्केट था, यहाँ पर हमने शॉपिंग भी की बहुत सारी, और यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें मतलब नए जो अभी वो लोग ने स्टार्ट की थी नई चीज़ें, वो भी बताई वो लोग ने और टेस्ट करने को दी वगैरह। यहाँ पर एक बहुत ही मस्त गार्डन भी था और इतनी ब्यूटीफुल फिशेस थी इसमें। यहाँ पर एक फ़ोटोग्राफर भी था जो आपका फ़ोटो कैमरा से लेता है, फेसबुक पे अपलोड करता है, तो फ्री में हमें कैमरा फ़ोटोग्राफी भी मिली। और वो लोग हमेशा रहते हैं, एवरी 12 मंथ्स रहते हैं वो लोग। फिर हम लोग होटल गए, हमने वहाँ पर लंच किया, चेंज किया और फिर हम लोग आगे बढ़े थे। फिर हम 4 अलग अलग मंदिर गए, जैसे श्री महाबलेश्वर मंदिर, श्री पंचगंगा मंदिर और 2 और मंदिर थे। हम चारों में गए, बट कैमरा लेकर जाना अलाउड नहीं था, रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, तो मैंने बाहर से ही सबके फ़ोटो खींच के डाले हैं। यहाँ पर मैंने एक सिर्फ आउटसाइड का वीडियो निकाला है थोड़ा। फिर हमें भूख लगी थी तो हमने चाय पी, मैगी खाया, वहाँ पर मैगी के 50 रुपीज़ थे। एंड देन हमने अपना ट्रैवल वापस चालू किया। हम एलिफेंट पॉइंट और लॉन्डविक पॉइंट जाने वाले थे, और एलिफेंट पॉइंट तो इतना ज़्यादा फॉग होने की वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा था, तो वहाँ पर जाकर भी कोई ख़ास फ़ायदा हुआ नहीं हमें, हम बस ऐसे ही फॉग देख कर आए। पर लॉन्डविक पॉइंट हम लोग गए थे, सो वहाँ पर बहुत चलने का था, मैंने पूरा चलने का भी वीडियो शूट किया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फॉग था, और ये जो पॉइंट है इसे लॉन्डविक पॉइंट कहते हैं। और पूरा एरिया फॉग से इतना ज़्यादा भर चुका था और हम इतना चले, आप देख सकते हैं हम लोग कितना चले। हम लोग ने वहाँ पर टाइम लैप्स में वीडियो निकाला, सिर्फ ये देखने के लिए, पूरा रास्ता आपको बताने के लिए और ये देखने के लिए कि हम कितना चले। तो हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स तक चल रहे थे, पर वहाँ पर मज़ा बहुत आ रहा था, क्लाइमेट बहुत ठंडा था, मज़ा आ रहा था चलने में भी। और हम लोग एक एक करके वीडियो शूट कर रहे थे, चारों ने थोड़ा थोड़ा करके वीडियो शूट किया। यहाँ पर कार्स नहीं जाती है तो आपको चल के ही जाना पड़ता है, और अगर आपको यहाँ महाबलेश्वर आना है तो समर सीज़न में आइए, उस सीज़न में ठंडी भी रहेगी और आपको पॉइंट्स भी देखने मिलेगी, ज़्यादा फॉग नहीं मिलेगा आपको, वरना पॉइंट्स नहीं दिखता है। बट फॉग का एक फ़ायदा है, फ़ोटोज़ बहुत अच्छे आ जाते हैं। फिर हम सीधा गो कार्टिंग करने चले गए। वहाँ पर मॉनसून की वजह से कुछ गो कार्टिंग बंद थे, बट हमें फॉर्चुनेटली एक मिल गया। बहुत मज़ा आया गो कार्टिंग करने में, मैंने पहली बार किया। फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा वैक्स म्यूज़ियम में आए और हमने ऑलमोस्ट हर एक वैक्स स्टैचू के साथ फ़ोटो निकाला। उस दिन हमें बिल्कुल भी रश नहीं मिला, वैक्स म्यूज़ियम ऑलमोस्ट पूरा खाली था, 1-2 लोग थे, वो भी हम जब तक आए तब तक चले गए थे। तो मैंने वीडियो भी बहुत अच्छे से निकाल लिया। और यहाँ हम लोग नेक्स्ट डे महाबलेश्वर से निकलने वाले थे, इसलिए हम गो कार्टिंग में भीग चुके थे, फिर भी हम लोग ने उसी दिन वैक्स म्यूज़ियम कंप्लीट किया।
और वैक्स म्यूज़ियम में भी बहुत अच्छे अच्छे वैक्स स्टैचूज़ थे। ऑलमोस्ट बहुत सारे फेमस एक्टर एक्ट्रेसेस थे। और हम लोग को वहाँ पर भी मतलब फ़ोटोज़ हम लोग ने इतने सारे लिए, हमें वहाँ पर भी बहुत मज़ा आया और रीज़नेबल भी था, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था। और फिर हम उसके बाद सीधा हमारे होटल गए, हमने डिनर किया। होटल में कुछ ऐसा था, मतलब सुबह ब्रेड बटर, ब्रेड जैम और कोई भी एक साउथ इंडियन डिश। उसके बाद मॉर्निंग में खाने के साथ एक स्वीट डिश रहती थी और कुछ भी एक स्टार्टर टाइप। और इवनिंग में भी जब डिनर था तभी कोई भी एक सूप रहता था, खाना रहता था और एक स्वीट डिश रहती थी। एंड रात को पराठा होता था, सुबह रोटी होती थी। ट्रूली अमेजिंग फूड। फिर हम पंचगनी के लिए निकल चुके थे। हमें रास्ते में महाबलेश्वर का एक जैन मंदिर मिला, हम वहाँ पर भी गए और हम पंचगनी में पहुँचे। हम वहाँ के टेबल लैंड में गए जो बहुत अमेजिंग था। वहाँ तक जाने के लिए हमने हॉर्स राइडिंग की। हॉर्स राइडिंग करने में बहुत मज़ा आया, बट यहाँ के हॉर्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आपको सारे पॉइंट्स दिखाने के लिए वो पर पर्सन का 2000 लेते हैं। इट वॉज़ टू एक्सपेंसिव। हम लोग 4 लोग थे तो हम लोग ने बहुत बार्गेन करने की कोशिश की, बट इट वॉज़ टू एक्सपेंसिव। तो हम लोग ने वॉकिंग करना चूज़ किया। और वॉकिंग करते वक्त भी हमें एक गाइड मिला, वो हमें सारे पॉइंट्स बता रहा था, सारे पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन दे रहा था। वो इतना खुला एरिया था। वहाँ पर जहाँ पर रैलीज लगी, वहाँ पर एक नया रोड बनने वाला था जहाँ से हॉर्स जाने वाले, वो इन प्रोग्रेस था, कंस्ट्रक्शन चालू था उसका। इतना अच्छा व्यू था यहाँ पर सब जगह। हमारे गाइड ने हमें बहुत अच्छा टूर दिया। ये हमें वो पॉइंट बता रहा था जहाँ पर फिल्म्स की शूटिंग होती थी। यहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स थे और ये स्कूल्स पंचगनी के मोस्ट अमेजिंग स्कूल्स थे एजुकेशन के लिए, वैसा था। इन्हीं में से कोई तो एक स्कूल में तारे ज़मीन की भी शूटिंग हुई थी, ऐसा हमारे गाइड ने हमें बताया था। एंड यहाँ से व्यू बहुत सही था। फिर ये भी एक पॉइंट था, यहाँ पर वेलकम मूवी में जो घर गिरता है वो उसकी शूटिंग हुई थी। यहाँ से वो घर गिरा था, वो जो नीचे की सीन थी घर के नीचे की वो ये थी। और यहाँ पर से एक नकली घर बना था जिसको गिराया था इस खाई में, ऐसा हमारे टूर गाइड ने बताया। एंड ये यहाँ पर से भी व्यू बहुत सही था, आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग में फॉग था, बट उसके बाद फॉग पूरा चला गया था तो सब कुछ क्लियर दिख रहा था। उस लेक में बाजीराव मस्तानी की एंड सीन शूट हुई थी। और चेन्नई एक्सप्रेस में जो गाना था जिसमें दीपिका पादुकोण ने दिया में गाया था, इसी में था, यहीं पर शूट हुआ था। एंड यहाँ पर भी पूरा गांव था ये पूरा। और कहते हैं कि ये गांव इज़ अ विलेज ऑफ बुक्स। यहाँ पर जितने भी घर हैं हर एक की खुद की लाइब्रेरी होती है और वो लोग टूरिस्ट को बुक्स ऑफर करते हैं रीड करने के लिए। बारिश की वजह से बहुत मड़ी एरिया था। और ये जो आप देख रहे हैं ये है पांडवों के पैर। बोलते हैं कि ये 5 पांडवों के पैर है और वो यहाँ पर खाई में से चढ़कर आए थे और वहाँ उन्होंने अपना खाना इस चूल्हे में बनाया था। इस चूल्हे में जो होल है इतना बड़ा, इसमें वो लोग टोप रखते थे अपना। वो लोग की साइज़ बहुत बड़ी होती थी तो उस हिसाब से। और वो लोग यहाँ पर रात रुके थे, ऐसी स्टोरी है। फिर ये जो मैंने आपको पहले बताया कि घोड़ों का ट्रैक बन रहा है, ये वो था। हम वहाँ तक पहुँच चुके थे। मैं वहाँ तक पहुँचने में बहुत सारे पॉइंट्स देखे। फिर यहाँ पर 2 केव्स थे, एक थी टाइगर केव। उससे जाने के लिए आपको घोड़ों से भी उतरना पड़ेगा अगर आप हॉर्स राइडिंग कर रहे हो तो। यहाँ पर जाने का रास्ता बहुत ज़्यादा रिस्की था, मतलब स्लिपी था बारिश की वजह से। तो हम लोग वहाँ पर गए थे। हम चाहते थे एक बार स्लिप भी हुए बट बच गए, मतलब ऐसे नीचे नहीं गिरे होपफुली, थैंकफुली। और यहाँ पर कचरा तो बहुत था, पता नहीं लोग यहाँ पर ऐसे मोड़ पे खाना कैसे खा लेते हैं, बेस वगैरह कचरा इतना। ये था पूरा एरिया।
उस गुफ़ा का। एंड यहाँ पर एक फ़ोटो फ्रेम थी और ये कोई तो गॉड की थी, मुझे उनका नाम नहीं पता, सो मैं नहीं बोलूँगी, और वो क्लियर दिख भी नहीं रहा था, इसलिए मैं नाम नहीं बोल सकती, और ना ही ऊपर लिखा हुआ था। एंड देन ये पूरा एरिया है जो सिटिंग के लिए है, आप यहाँ पर बैठ के चाय नाश्ता वगैरह कर सकते हैं, वहाँ पर थे। ये गुफ़ा के अंदर का वीडियो है, बहुत ज़्यादा अंधेरा था, आपको अपनी टॉर्च लेकर जाना पड़ता है। सो मैंने वीडियो चालू रखा था, मोबाइल की फ्लैश लाइट भी ऑन थी, फिर भी इतना कुछ क्लियर दिख नहीं रहा था, बट अंदर जाते गए तो अच्छा व्यू आता गया। एंड थोड़ा थोड़ा लाइट आ रहा था पीछे से, मैंने अपनी बहन को भी बोला था थोड़ा फ्लैश लाइट डाल वीडियो के लिए। एंड देन यहाँ पर अंदर एक टाइगर का फ़ोटो था। यहाँ पर इसको टाइगर केव बोलते हैं कि यहाँ पर टाइगर रहता है, ऐसी स्टोरी है, बट अभी तो ऑब्वियसली टाइगर नहीं था, तो वहाँ पर एक नकली टाइगर जैसा बनाया हुआ था। और हम बाहर निकले, वो अंधेरे में दिखा नहीं, तो मैंने टाइगर का एक फ़ोटो डाला है। और यहाँ पर एक टाइगर था ये, और ये लॉर्ड की मूर्ति है, और इसमें आप सिक्के डाल सकते हो, ऐसा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर है कॉइन्स। और इसके बाद यहाँ पर एंट्री फ़ीस है 10 रुपीज़ पर पर्सन, आपको एंट्री फ़ीस देकर अंदर जाने मिलता है। एंड यहाँ पर ये अंदर एंट्री स्टार्टिंग में गुफ़ा में एंट्री करने के टाइम ऐसा था। ये दूसरी गुफ़ा है, ये लॉर्ड शिवा की गुफ़ा है। एंड यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम, अंधेरा बहुत ज़्यादा था, मैंने बहुत ट्राई किया है, यहाँ पर थोड़ी फिर भी ज़्यादा लाइट मिली हम लोग को। मैंने मेरी बहन को भी बोला था फ्लैश लाइट ऑन करने, यहाँ पर चलने के लिए भी आपको नॉर्मली फ्लैश लाइट चाहिए। और ये रहा वो शिवा की मूर्ति जो अंदर है, मतलब गुफ़ा के अंदर आपको मिलेगी ये। और यहाँ पर एक ऐसी पेंटिंग भी बनाई हुई है, बहुत अच्छा था यहाँ पर ये व्यू। एंड ये इधर हम लोग ने फ़ोटोज़ भी खींचे, यहाँ पर फ़ोटो खींचना अलाउड है, आप फ़ोटोज़ खींच सकते हो। यहाँ पर भी एंट्री फ़ीस 10 रुपीज़ थी। एंड यहाँ पर भी अंधेरा बहुत था, अगर आप जाओ तो संभाल के जाना, अपनी टॉर्च वगैरह मोबाइल की टॉर्च ऑन रखना, बिकॉज अगर आप इसके बिना जाते हो तो आप गिर सकते हो कभी भी आपको सीढ़ी चढ़ने में प्रॉब्लम होगी। एंड देन यहाँ पर ऐसे गुफ़ा के अंदर भी छोटी छोटी गुफ़ा बनी हुई थी, जहाँ पर अंदर जाने का मतलब अंदर जा सकते हो, पर रास्ता ख़त्म हो जाता, कुछ नहीं था वहाँ पर, सिर्फ ऐसे ही छोटे छोटे गुफ़ा टाइप्स बने हुए थे। एंड हमें यहाँ से निकलते टाइम भी आपको बहुत सावधान रहना पड़ता है, बिकॉज सीढ़ी वगैरह पे अगर आप फिसले तो आप गिर सकते हो, आपको लग सकती है, और अंधेरा तो बहुत ज़्यादा ही होता है यहाँ पर। हमने वहाँ पर बैठ के नींबू शरबत भी पिया था, और वहाँ पर खाने की भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है, चाय वगैरह भी मिलती है। ये पूरा व्यू था उस टेम्पल का। यहाँ पर जो गाइड बना हमें वो बहुत अच्छे फ़ोटोज़ खींच रहा था हमारे, और बहुत अच्छे पोजेस बता रहा था। एंड देन फाइनली हम वहाँ से निकले एंड हम अपने घर की ओर यानी मुंबई वापस आ रहे थे। हमने वहाँ पर जाते जाते लंच के लिए एक हॉल्ट लिया था, एंड देन इवनिंग में एक और हॉल्ट लिया था। यहाँ पर सब कुछ था आपको खाने के लिए, मैकडॉनल्ड्स वगैरह, KFC वगैरह सब कुछ था। हम अपने घर पे पहुँचे कुछ 8 बजे रात को, और थ्रू आउट द टूर मतलब स्टार्ट से लेकर एंड तक हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सो विद दिस आई एम एंडिंग माई व्लॉग। हमने जितना भी किया था मैंने आपको सब कुछ बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो, एंड ऑल्सो डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ऑन दिस वीडियो, and follow me on Instagram, and also subscribe my YouTube channel. मेरा Instagram ID है creativity is life 18. Till my next video, bye.